इस समय बिहार के अंदर एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और ये मैंने नहीं कहा है। आधी रात को भाजपा के बड़े कद्दावर नेता बैठे रहे उपेंद्र कुशवाहा के घर पर। आधी रात तक, रात करीब 12 बजे तक ये बैठक चलती रही, लेकिन उसके बावजूद बिहार में कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और खाली हाथ लौटना पड़ा भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को। और उसके बाद में कैमरे पर सामने आकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। ये उन्होंने कह दिया, यानी इस समय एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जिनको 6 सीट दी गई है, जीतन राम मांझी जिनको 6 सीट दी गई है, जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि भाजपा ने हमारी सीटें जो चिराग पासवान को दी है वो हम छोड़ेंगे नहीं, वहां पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने साफ कह भी दिया है और वो अपने उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब क्या ये गठबंधन बच पाएगा या ये गठबंधन टूट जाएगा या फिर ये गठबंधन बचा रहेगा, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, गठबंधन की जो एक आत्मा होती है, वो मर चुकी है। सवाल बहुत बड़ा है कि बीजेपी बिहार में क्या स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और बिहार में इस वक्त में पासा पलटा हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा बयान तब आया है जब देर रात उनके घर पर बीजेपी के नेताओं ने घंटे भर से ज्यादा बैठक की। बातचीत करने कुशवाहा के घर पर सम्राट चौधरी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता आप कहिए बिहार के, नितिन नवीन, ये मंत्री हैं नीतीश सरकार के अंदर, भाजपा के नेता हैं, नित्यानंद राय मोदी सरकार में मंत्री हैं, ऋतुराज सिन्हा, ये तमाम बड़े नेता गए थे और उसके बावजूद बात बनी नहीं थे। नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बड़ा बयान दिया। इस तरीके से ये जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में साफ है कि या तो नित्यानंद राय को दिल्ली लाना पड़ेगा या दिल्ली वालों को नित्यानंद राय के पास में जाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा खुद कुएं के पास जाता है। लेकिन यहां पर कुछ न कुछ तो होगा और अगर नहीं हुआ तो समझिए कि यह गठबंधन गया। और अब ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन लगेंगे। अब तो साहब सिर्फ 2 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी अगले 48 घंटे। और अगले 48 घंटे में तो आपको पिक्चर क्लियर करनी ही पड़ेगी कि कौन कहां लड़ रहा है और कौन कहां नहीं लड़ रहा है। और उसके बाद में पता चलेगा कि ये जिस तरीके से धमकियां दी गई, इसका कोई असर हुआ भी या नहीं हुआ। आप एक बार जरा देखिए, भाजपा के नेता जो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर मौजूद थे, घंटे भर तक बैठे रहे और उसके बाद में जब निकले तो कार का शीशा चढ़ा करके निकले, कार के दरवाजे बंद करके निकले। और जब पत्रकार सवाल पूछते रहे, दागते रहे, तो शीशा नीचे तक नहीं किया। एक बार यह नहीं कह पाए कि हां सब कुछ ठीक है। नितिन नवीन और सम्राट चौधरी, अरे भाई सर सब कुछ ठीक है, ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बुढ़े नाराजगी की बात आ रही है उपेंद्र जी के। मान गए। बिहार के अंदर 3 चीजें जो बीजेपी के गले नहीं उतर पा रही, बीजेपी हजम नहीं कर पा रही, बीजेपी समझ नहीं पा रही, वो है नीतीश कुमार, दूसरे हैं जीतन राम मांझी और तीसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये तीनों भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आपको राजनीतिक तौर पर समीकरण साधना है, जातीय तौर पर समीकरण साधना है, तो आपको नीतीश कुमार की भी जरूरत पड़ेगी, आपको जीतन राम मांझी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको उपेंद्र कुशवाहा की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने यहां पर चिराग पासवान का नाम इसलिए नहीं लिया
क्योंकि चिराग पासवान तो खुश हैं, उनको तो 29 सीट मिल गई। और दूसरा, उसके बाद में तमाम चैनलों में चढ़ चढ़ करके चिराग पासवान वो बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी के मुंह में हाथ डाल करके केवल निवाला नहीं बल्कि कैसे मैं 29 सीट खींच करके ले आया। तो चिराग पासवान जिस तरीके से ये कह रहे हैं, उन्होंने सीधा और साफ मैसेज दिया और इस बात को लेकर के बहुत नाराज हैं जीतन राम मांझी, ये उपेंद्र कुशवाहा कि कल का आया हुआ ये लड़का हमको जो है वो सिखा रहा है और बता रहा है, हमको चिढ़ा रहा है। और कल को आए हुए इस लड़के को 29 सीटें दे दी, हमें सिर्फ 6 सीटें मिली। और पिछली बार चिराग पासवान की सिर्फ 1 सीट थी। हालांकि चिराग पासवान ने बैकडोर से बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और उसके साथ साथ जो भरोसे में नहीं लिया गया, उसकी वजह से अब स्थिति जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है। जीतन राम मांझी उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, भले ही एलजेपी को सीटें चली गई हों। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार भी वो खूंटा गाड़ करके बैठ गए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने हमें सीटें कम दी, 101 सीट दी, हम बड़े भाई थे, बड़े भाई से जुड़वा भाई बना दिया, तो अब हम कम से कम सीएम चेहरा जो है वो घोषित होना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम का चेहरा हमें घोषित किया जाए और केंद्रीय नेतृत्व वो साफ करे कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो है वो नीतीश कुमार कह रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग खबर चल रही है न्यूज़ 24 पर कि एनडीए में सीएम के चेहरे का ऐलान हो। सीट बंटवारे के बाद में नीतीश कुमार की बड़ी शर्त है, नेतृत्व नहीं, नीतीश के नाम का ऐलान किया जाए। केवल इस बात से बात नहीं बनेगी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने कहा था कि लाडला सीएम। फिर अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके साथ साथ और बाकी नेता वो भी कह रहे हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इतनी बात तो महाराष्ट्र में भी नहीं कहनी पड़ी थी, इतना तो वहां पर भी नहीं कहना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भले ही जो है वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, भले ही उनकी अलग नई पार्टी बन गई थी, लेकिन वो सब कुछ किया हुआ बीजेपी का था। इसलिए बीजेपी के सामने बोलने की उतनी हिम्मत एकनाथ शिंदे नहीं जुटा पा रहे थे जितनी आज नीतीश कुमार जुटा रहे हैं। और नीतीश कुमार का तो डैमेज भी बहुत हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी छवि को लेकर के, फिर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे फैक्टर है जो नीतीश के नेगेटिव में जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कह रहे हैं कि खूंटा मेरा ही चलेगा, अगर भैंस बांधनी है तो मेरे ही खूंटे पर बंधेगी, वरना ले जाओ अपनी भैंस को जहां ले जाना चाहते हो। ये साफ कर दिया, यानी अगर कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे ही कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा, मैं ही कुर्सी पर बैठूंगा, ये साफ करो पहले। ये जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? आपको लग रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर दिया था, चिराग पासवान ने ट्वीट कर दिया था, सबने ट्वीट कर दिया था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बंटवारा हो गया है, लेकिन सौहार्द तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो बात ट्वीट पर होती है वो हर जगह नहीं होती है।
ये देखिए आप, नीतीश कुमार का हैंडल है, और नीतीश कुमार ने पिछले 3 दिन से, जब से इस सीटों का बंटवारा हुआ और सौहार्दपूर्ण वातावरण वाले ट्वीट करवाए गए, तब से लेकर के अभी तक उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। भाजपा को, अपने कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई बधाई नहीं दी है। यहां तक कि उनकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है कि वो अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रहे हो। और यह भी सामने आया कि बीती रात, इससे पिछली रात जो थी, इससे पिछली रात एक अन्य मार्ग और 10 राजाजी मार्ग के बीच में जो है वो जबरदस्त हलचल देखने को मिली, और ये 12-1 बजे। और कहा जा रहा है कि उस वक्त में कुछ चीजें इधर से उधर हुई हैं और बीजेपी को मैसेज दे दिया गया कि हम कुछ भी हो सकता है। अब एक बात यहां पर समझिए, अगर बीजेपी अपने दम पर, यानी खुद जो है वो 101 में से करीब 90 सीट ले आए, चिराग पासवान वो 29 में से 15-20 सीटें ले आए, तब तो जाकर के हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए, क्योंकि फिर नीतीश के पास में कोई चारा नहीं बचेगा। फिर तो यह है कि नीतीश कुमार के अगर 15-20 विधायक तोड़ने की बात हुई तो तोड़ देगी बीजेपी। लेकिन अगर बीजेपी की हैसियत यह रही कि बीजेपी खुद 50-60 सीटों पर सिमट गई और चिराग पासवान वो भी 10-15 सीटों पर ही सिमट गए, यानी कुल मिलाकर के 90 से नीचे रह गए सब, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर नीतीश कुमार अपने मन की सुनेंगे, फिर नीतीश कुमार अपनी चलाएंगे कि बीजेपी लिख करके दे 5 साल तक मेरी चलेगी, मैं सीएम रहूंगा और कोई मेरी पार्टी को नहीं तोड़ेगा। ये सारी बातें अगर बीजेपी साफ करेगी तो फिर नीतीश कुमार उधर बैठेंगे, वरना नीतीश कुमार इधर बैठेंगे। ये साफ हो गया है। यानी अभी भी और आगे भी नीतीश कुमार जो है वो ऐसा नहीं है कि एक बीता हुआ अध्याय है, और ये बिहार में बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी बिहार में आपको क्या लगता है 101 में से 90 सीट जीत जाएगी, 95 सीट जीत जाएगी? ऐसा अगर हुआ, इस तरीके से अगर लहर चली, तब तो अलग बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि बिहार में एक एक सीट पर वो जातीय समीकरण के हिसाब से, अलग अलग फैक्टर के हिसाब से चुनाव होता है। वो स्थानीय फैक्टर वहां पर मैटर करते हैं। वहां पर मोदी, राहुल, ये दिल्ली से चुनाव नहीं चलता है, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय हिसाब से चलता है। और आप देखिए, ये बीजेपी कोशिश कर रही थी कि हम डैमेज कंट्रोल कर लें। एक बार जरा ये 3-4 ट्वीट्स देखिए आप, बिल्कुल हूबहू एक एक लाइन सेम लिखी गई है। चाहे वो चिराग पासवान ने ट्वीट किया तो चिराग पासवान ने भी वही बातें लिखी है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में हो चुका है। बिल्कुल सेम लाइन यही जो है वो सम्राट चौधरी ने लिखी है कि सौहार्दपूर्ण बातचीत जो है वो पूरा हो चुका है, विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। यही सेम लाइन जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के हैंडल से लिखवाई गई थी कि सौहार्दपूर्ण बातचीत में विषय पूरा हो चुका है। फिर उसकी दूसरी लाइन वो भी सेम है कि कौन किस दिल में लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के अंतिम दौर में है। कौन किस दल में लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के अंतिम दौर में है। कौन किस दल में लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक दौर के अंतिम बातचीत जो है वो अंतिम दौर में है। बिल्कुल सेम कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, तैयार है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, तैयार है। सेम बातें लिखी गई है, सेम डिट्टो, मात्रा की भी जो कमी नहीं है। तो आप बताइए कि ये बीजेपी का जो तरीका है, बीजेपी का जो मॉडल है, क्या ये बिहार में चल पाएगा? बिहार में ये स्क्रिप्ट काम कर पाएगी कि दिल्ली से आप बैठ करके दें, फिर दिल्ली से फोन करके कहें कि इसको तो आपको ट्वीट करना ही करना है? और क्या इतने ट्वीट से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? और अगर डैमेज कंट्रोल होता, उपेंद्र कुशवाहा ने कल ये ट्वीट किया था 14 तारीख को कल उनका ट्वीट आया था 11:02 पर सुबह, लेकिन शाम तक उनको कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला। और इसके बाद में रात को 12 बजे उन्होंने कह दिया नथिंग इज वेल, नथिंग। अगर वो ये कहते कि ऑल इज वेल तो फिर बात ही खत्म हो जाती। अगर वो ये कहते ऑल इज नॉट वेल तो भी बात समझ में आती कि चलिए कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक है। लेकिन यहां तो वो कह रहे हैं कि नथिंग इज वेल, यानी कुछ भी ठीक नहीं है। थे नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है।
आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बड़ा बयान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर चाहे नीतीश कुमार हो, इनको लग रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी अपने लोग उतार रही है, बीजेपी अपने हिसाब से जो है वो इन तीनों पार्टियों को चलाएगी। और फिर जो हमारी पहचान थी, जो जातीय एकता की बात हम करते थे, जातीय प्रतिनिधित्व की बात हम करते थे, वो बातें दूर रह जाएंगी। और यहाँ एनडीए मतलब जो है वो तमाम दल हो जाएंगे। यानी एनडीए में जो एक अलग अलग दल की एक अलग अलग अपनी पहचान थी, एक अलग अलग जाति को लेकर के, एक अलग अलग रसूख को लेकर के, एक अलग अलग इलाके को लेकर के जो उनका दमखम था, उसको खत्म करके और वही जो है वो बीजेपी अपने ही पेंट में इन सबको भी पेंट कर देगी। नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए कि उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, कैसे साइडलाइन किया जा रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार उन्होंने अपने बगावती सुर सबके सामने रख दिए। उन्होंने कह दिया है कि हम 109 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 109 सीटें हमारी थी, हमारी हैं, 109 सीटें कम से कम हमें चाहिए। और जिसमें नाम भी बता रहे हैं, चाहे वो राजगढ़ की सीट हो, चाहे हिसुआ की सीट हो, चाहे वो कहलगांव की सीट हो, काराकाट की सीट हो, ये 9 सीटें हैं जो नीतीश कुमार को अभी भी चाहिए। लेकिन बीजेपी अब 9 सीटें देगी या फिर नीतीश के नाम का ऐलान करेगी, ये नीतीश कुमार वहां पर पेच फंसा करके बैठे हुए हैं। या तो 9 सीटें दीजिए या नाम का ऐलान कीजिए। 9 सीट का मतलब यह है कि नीतीश कुमार फिर वहां पर कम से कम जो है 5 सीटें 6 सीटें जो है वो अटकाने के प्रयास करेंगे कि 5-6 सीटें जो है वो 9 में से अटक जाएं, क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीटें हैं। उनको काट करके बीजेपी और एलजेपी को दे दिया गया है। तो नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि आप हमें सीटें नहीं देंगे, कल को हमारी सीट आएगी नहीं तो वैसे ही आप हमें कोने में बैठा देंगे कि भैया आपकी सीट नहीं आई है, अब आप एक काम करिए, दूसरी कुर्सी लीजिए और उधर कोने में बैठ जाइए। ये सब संकेत है। और नीतीश कुमार इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि या तो नाम का ऐलान किया जाए कि चाहे कितनी सीट आए, कुछ भी हो, 5 साल के लिए सेम आप रहेंगे, और उसमें कोई 2.5 साल 3 साल 5 साल 2 साल का फॉर्मूला नहीं होगा। और दूसरी तरफ केवल नीतीश की बात नहीं है, आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो भगदड़ मची हुई है नीतीश के खेमे में, और हर कोई इस बात को समझ रहा है। दरअसल 2 खेमे हो चुके हैं नीतीश की पार्टी में। एक खेमा है जो तथाकथित अपर कास्ट का है, जो बीजेपी लाइक माइंडेड है। दूसरा खेमा है जो पुराने नेता हैं, जो समता पार्टी के नेता हैं, जब जेडीयू की पुरानी पार्टी जिसका नाम समता पार्टी था, वहां के जो नेता हैं नीतीश कुमार के, जो पुराने साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी संभाल लीजिए, वरना इस छोटी गंगा में तो हम नहीं कूदने वाले हैं। क्योंकि ये छोटी गंगा नहीं है, ये नाला है। जो पिक्चर आपने देखी होगी कि छोटी गंगा बोल करके जो है नाले में कूदा दिया, तो ये छोटी गंगा जो कथित सीधे तौर पर यहां पर हमें नाला दिखाई दे रही है, इसमें हम कूदने वाले नहीं हैं। और इसीलिए आप देखिए अजय मंडल हैं, सांसद हैं ये भागलपुर से, और इन्होंने अपना लेटर भेज दिया कि भैया मैं इस्तीफा दे रहा हूं नीतीश कुमार को। ये कल की ही जो है मैं आपको खबर बता रहा हूं, कल का लेटर है ये। नीतीश कुमार को लेटर भेज दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम सांसद हैं, हमसे कोई यहां पर पूछ नहीं रहा है किस तरीके से क्या टिकट बट रही है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। इसके साथ में ये देखिए तस्वीर, गोपाल मंडल हैं, ये गोपाल मंडल हैं, और गोपाल मंडल जाकर के वहां पर नीतीश कुमार के घर के बाहर तौलिया बिछा करके बैठ गए कि हम धरना दे रहे हैं, या तो हमें सिंबल दीजिए या हम धरना दे रहे हैं। और बाद में यह हुआ कि पुलिस आती है, पुलिस खींच करके ले जाती है, गोपाल मंडल को वहां से हटा दिया जाता है। इसके बाद में एक तस्वीर जरा ये देखिए, ये है प्रमोद मंडल। प्रमोद मंडल को पुलिस खींच करके ले जा रही है, और ये प्रमोद मंडल कोई छोटे नेता नहीं है, ये नीतीश कुमार की जो पुरानी पार्टी थी समता पार्टी, उस समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। यानी पुराने कद्दावर नेता हैं ये, नीतीश कुमार के साथी हैं पुराने। और ऐसा नहीं कि ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी भी ठीक ठाक इनकी उम्र है, चुनाव खूब लड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस इनको भी खींच करके ले जा रही है। तो आप कुल मिलाकर के स्थिति को समझिए। और ये
अजय मंडल की बात करिए, गोपाल मंडल की बात करिए, प्रमोद मंडल की बात करिए, कुशवा समाज वो पहले ही अपने आप को जो है वो ये कहा जा रहा है कि हाशिए पर महसूस कर रहा है। उसके बाद में ये ईबीसी में जो अति पिछड़ा है, यहां पर भी मंडल की जो है 8 से 10 सीटें हैं। 8 से 10 सीटों पर सीधे नीतीश कुमार को नुकसान यहां पर होगा। तो नीतीश कुमार कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपनी कुर्सी को बचाएंगे, ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल देखना यही है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति का ऊंट कैसे करवट लेता है। क्या अमित शाह अब दिल्ली बुला करके एक एक को इनको ठीक करेंगे, मनाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे? अब क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, आप समझ गई। या फिर अब यहां से मोदी जी कहेंगे कि बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है, अमित शाह जी को हेलीकॉप्टर दीजिए, हवाई जहाज दीजिए और अमित शाह को अब सिर्फ बिहार में, पटना में ही रखिए। देखते हैं इसमें क्या होता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और बिहार के पल पल बदलते इस राजनीतिक घटनाक्रम पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपको बताने का काम करूंगा। धन्यवाद।